usually want answers. You don't. There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they tell I was in possession of the virtues that people flaunt. दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री का भट्ट परिवार एक ऐसा परिवार है जो हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। फिर चाहे वो अपने विवादित बयानों को हो, अफेयर्स को लेकर हो या और भी कई बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज को लेकर हो। आज हम आपको भट्ट परिवार के बारे में कुछ ऐसी ही बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी से रूबरू करवाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं महेश भट्ट के अफेयर्स के बारे में। महेश भट्ट जहां कई अभिनेत्रियों के साथ अफेयर में रहे, वहीं हाल ही में उनका एक ऐसा वीडियो हमारे सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद महेश भट्ट के रिया चक्रवर्ती के साथ अफेयर की खबरें खूब सुर्खियों में थी, वहीं उनका जिया खान के साथ एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर साफ पता चलता है कि जिया खान का भी महेश भट्ट के साथ अफेयर चल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरह से सुसाइड किया और उसके बाद से जो भी खबरें निकलकर सामने आई हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड में काम भी नहीं मिल रहा था। जहां वो रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में थे, तो वो रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट के साथ बढ़ती नजदीकियों की वजह से भी काफी परेशान थे। महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को ये तक कह दिया था कि सुशांत मुझे डिप्रेशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तुम उससे दूरी बनाकर रखो। रिया चक्रवर्ती ने अपने कई बयानों में ये साफ किया है कि महेश नहीं चाहते थे कि वो सुशांत के साथ रिलेशनशिप में रहें। वहीं अब महेश भट्ट और जिया खान की बात करें तो जिया खान ने भी बॉलीवुड में काफी स्ट्रगल करने के बाद सुसाइड कमिट कर लिया था, लेकिन उनके सुसाइड के पीछे आखिर वजह क्या थी, इसका आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। जिया खान की सुसाइड भी एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी, लेकिन उसमें जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली फंसते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से सूरज पंचोली का करियर पूरी तरह से खत्म हो गया था और इस कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद से सूरज को कभी किसी फिल्म का ऑफर ही नहीं मिला। लेकिन जिया खान और महेश भट्ट की नजदीकियां देखकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जिया ने सुसाइड किया क्यों था। अब बात करते हैं महेश भट्ट से जुड़ी और भी कई कंट्रोवर्सीज के बारे में। महेश भट्ट को अपने कॉलेज के जमाने में लॉरियन ब्राइट नाम की एक लड़की से प्यार हुआ और बाद में उन्होंने उससे शादी कर ली। फिर शादी के बाद उसका नाम रखा किरण। किरण से महेश भट्ट को 2 बच्चे थे, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। लेकिन शादी के बाद भी महेश भट्ट सुधरे नहीं। महेश भट्ट बहुत ही आशिक मिजाज के आदमी हैं। जब एक के बाद एक महेश भट्ट की जिंदगी में कई अभिनेत्रियां आई और गईं, तो इससे परेशान होकर उनकी पत्नी किरण ने उन्हें तलाक दे दिया। लेकिन महेश भट्ट की जिंदगी में हीरोइनों की कभी कोई कमी नहीं रही। एक के बाद एक उनकी जिंदगी में हर जनरेशन की एक्ट्रेस आई हैं। फिर वो चाहे परवीन बाबी हो, सोनी राजदान हो, जिया खान हो या रिया चक्रवर्ती हो, महेश भट्ट के हर जनरेशन की एक्ट्रेस के साथ अफेयर्स रहे हैं। साल 1987 में महेश भट्ट और परवीन बाबी के अफेयर्स के चर्चे खूब सुर्खियों में थे, जिसकी वजह से इनकी शादी पर बहुत बुरा असर पड़ा था। सुनने को ये भी आया था कि महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में रहते रहते परवीन बाबी बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से उनके करियर, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह होकर रह गई। फिर महेश भट्ट की जिंदगी में एंट्री हुई सोनी राजदान की। महेश भट्ट उस समय शादीशुदा थे और उस समय वो परवीन बाबी को भी डेट कर रहे थे। लेकिन जब महेश को परवीन बाबी में डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखने लगे, तो वो उनसे बोर हो गए और उनसे दूरी बना ली और फिर वो सोनी राजदान के साथ रिलेशनशिप में आ गए। तब उनकी पत्नी ने उनके इसी रवैये को देखते हुए उनसे परेशान होकर उन्हें तलाक दे दिया। फिर सोनी राजदान के साथ महेश भट्ट का काफी लंबा चौड़ा रिलेशन रहा। वहीं सोनी राजदान से महेश भट्ट के 2 बच्चे हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। वहीं खबरों की माने तो महेश भट्ट और सोनी राजदान ने जब पूजा भट्ट को जन्म दिया, तब वो शादीशुदा नहीं थे। और अगर कंट्रोवर्सीज की बात हो रही हो, तो महेश भट्ट की जिंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि जब उन्होंने अपनी ही बेटी पूजा भट्ट के साथ एक मैगजीन के कवर पेज के लिए लिप लॉक करते हुए फोटो शूट करवाया था। ये महेश भट्ट की जिंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बयान दे दिया था कि अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उनसे शादी जरूर करता। भला कोई अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें कैसे कह सकता है? ये सारी उम्मीदें आप सिर्फ महेश भट्ट से ही लगा सकते हैं।
महेश भट्ट और पूजा भट्ट के बारे में इन सभी खबरों से पूरा बॉलीवुड दहल गया था। पूरा बॉलीवुड चौंक गया था और इस सोच में था कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट के बीच आखिर बाप बेटी का रिश्ता है या फिर किसी और किस्म का रिश्ता है। वहीं महेश भट्ट के इस इंटरव्यू के कुछ समय बाद एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी कि आलिया भट्ट असल में महेश भट्ट और सोनी राजदान की नहीं बल्कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी हैं। महेश भट्ट अपनी ऐसी ही कंट्रोवर्सीज को लेकर हमेशा लाइमलाइट में रहे हैं और आलिया भट्ट के महेश भट्ट की बेटी होने की कंट्रोवर्सी तो सारी हदें पार कर आगे बढ़ गई थी। अब अगर महेश भट्ट की सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में बात की जाए तो वो है जो महेश भट्ट का नाम रिया चक्रवर्ती के साथ जुड़ा। बॉलीवुड में इस तरह की भी कहानियां हैं कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की बढ़ती नजदीकियों की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत और भी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और रिया चक्रवर्ती को ये सख्त हिदायतें दे दी थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत से दूर रहें। वहीं सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म की वजह से पहले ही बहुत डिप्रेशन में थे। फिर जब उन्होंने रिया चक्रवर्ती को भी खुद से दूर जाते देखा तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसके पीछे की वजह सीधे सीधे महेश भट्ट को ही माना जा सकता है। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की ऐसी तस्वीरें और वीडियोस ऑनलाइन बहुत वायरल हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच कितनी नजदीकियां हैं। तो दोस्तों, आपको महेश भट्ट के बारे में इन सभी कंट्रोवर्सीज के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।